एक समय लगा था कि सर नहीं आएंगे, लेकिन सर आए केवल आपका मनोबल बढ़ाने के लिए आए। ये हम लोगों को समझना होगा। दिन रात काम करते हैं सर, आप मैं देखता हूं हर वो समस्या जानना चाहते हैं। कभी कभी मुझे अफसोस भी होता है, देखिए वैसे लोग जो झारखंड को बदनाम करते हैं, मैं तो कहना चाहता हूं, देखिए जिसम गुरु शिबू सोरेन जी ने झारखंड लिया, उनके बेटे हेमंत सोरेन जी, उनका एक सोच है कि 6 सालों में आप देखिएगा हर वो वर्ग जो है सबको हम लोगों ने काम दिया, ईमानदारी से काम दिया। आज निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं हमारा जो झारखंड है वो आगे बढ़ रहा है, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, और स्वास्थ्य क्षेत्र में तो हम हैं ही, चिंता मत कीजिए। हम चाहेंगे सर, देखिए कभी कभी अफसोस होता है सर, हम लोग काम करते हैं और कुछ लोग जो है नेतागिरी करते हैं। अभी रिम्स 2 मैं बोलना चाहता हूं, अभी कल कैबिनेट में सारण का मामला आया, सर ने पकड़ा इस मामले को, हम लोग तो नहीं पकड़ पाए, लेकिन सर ने पकड़ा। सारण जो है बताइए, यहाँ खनिज संपदा है, हमारा आदिवासियों का क्षेत्र है, 100% आदिवासी रहते हैं। एक साजिश के तहत चाहता है इस जमीन को हम लोग ले लें। आप जमीन लीजिएगा तो आप समझ सकते हैं कि कितने लोग प्रभावित होंगे। तो मुख्यमंत्री जी का जो विजन है, हम अपने राज्य को बचाएंगे, अपने लोगों को बचाएंगे, एक आम वर्ग को हम बचाने का काम करेंगे। तो हर वे में हम लोग काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। अपने लोगों से यही कहें कि देखिए कुछ लोग जानबूझ के बदनाम करते हैं। अभी आपने देखा होगा कि कल के बाद में रिम्स 2 मुख्यमंत्री जी का विजन है, और मैं ये वादा करता हूं, झारखंड की जनता से मैं विश्वास करता हूं, इस राज्य को मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल हम लोग रिम्स 2 देने जा रहे हैं। ये कम बड़ी बात नहीं है, कलेजा होना चाहिए, और वो कलेजा किसी के पास है तो मुख्यमंत्री जी के पास है। हॉस्पिटल बनेगा तो क्या हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के परिवार याद करेगा? क्या इरफान अंसारी का परिवार याद करेगा? क्या यहाँ के आम जनता की, गरीब लोगों का इलाज हम लोग कराने का काम करेंगे। 6 मेडिकल कॉलेज हम लोग ला रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा ब्रेक लगता है, मैं काम कर रहा हूं। डॉक्टर्स की बहाली निश्चित तौर पर एक अच्छा प्रयास है, और हम देखिए मुख्यमंत्री जी से चाहेंगे, मुख्यमंत्री जी थोड़ा आप भी थोड़ा सा हंस दीजिए, क्योंकि अच्छा माहौल है सर, लोग आपको देखना चाहते हैं। चिंता में रहेगा तो हम लोग भी चिंतित हो जाएंगे सर। मैं जान रहा हूँ आपको राज्य बहुत बड़ी चुनौती है, और इस चुनौती में कुछ न कुछ लोग हैं जो लगातार हम लोग उठेने का प्रयास करते हैं। मैं तो कहूँगा सर, आपसे आग्रह होगा कि आज विस्थापित लोग हैं उनको हम लोगों को सहारा देने की आवश्यकता है। आप धनबाद चले जाइए, आप हजारीबाग चले जाइए, आप बोकारो चले जाइए, आप जमशेदपुर चले जाइए, आप रामगढ़ चले जाइए। आज हमारे आदिवासियों को विस्थापित किया जा रहा है, वहां पर उनका जमीन छीना जा रहा है, बंदूक पर 9 पर उनका जमीन छीना जा रहा है, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं। और अगर हमारे मुख्यमंत्री जी, अगर हम लोग यहाँ की जनता को अगर स्वास्थ्य में अगर आगे ला रहे हैं, उनके इलाज की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं, उनको हॉस्पिटल दे रहे हैं, तो ये हमारे विपक्ष साथियों को नहीं पच रहा है। तो निश्चित तौर पर आज एक ऐतिहासिक दिन भी है, और हम चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी का इसी तरह से मार्गदर्शन हम लोग को मिलता रहे, हमारे विभाग को मिलता रहे, हम अच्छा करके दिखाएंगे। आने वाले दिनों में हम चाहेंगे कि हम आपको बता दें कि 10,500 बहाली हम लोग करने जा रहे हैं। इस पर हम लोग होमवर्क कर रहे हैं, स्ट्रिक्टली हम होमवर्क कर रहे हैं। आज जो जवाबदेही आप लोग को मिला है, आप लोग जाइए, बढ़िया से काम कीजिए, हम लोग आपके साथ हैं। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे आदेश आ गया है। अंत में एक शेर के साथ कहेंगे, देखिए सही राह पर चलना थोड़ा मुश्किल जरूर होगा, सही राह पर चलना थोड़ा मुश्किल जरूर है, पर उस रास्ते पर आपको कोई गिरा नहीं सकता। तो आपको सच्चाई से चलना है, ईमानदारी से काम करना है, सेवा भावना को लेकर चलना है। अंत में अपने बड़े भाई जो हैं उनको एक हम शेर के साथ अपनी वाणी को विराम देंगे। आंखों में शराफत, चालों में नजाकत, तो सुनिएगा आपको बढ़िया से। आंखों में शराफत, चालों में नजाकत, दिलों में सच्चाई, चेहरों में सफाई, तभी तो है आप हमारे देश भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जोहार। आपकी शुभकामनाओं के लिए, मार्गदर्शन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
तालियों के साथ धन्यवाद करें माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय का। और निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व का ही ये परिणाम है कि आज हमारा झारखंड प्रदेश स्वास्थ्य के क्षेत्र में नई ऊंचाइयां छू रहा है। एक बार जोरदार तालियां हर कदम पर झारखंड की जनता के स्वास्थ्य की चिंता करने वाले माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी के लिए दोनों हाथों पर उठाकर एक बार जोरदार तालियां। और इन तालियों के बीच मैं सादर आमंत्रित करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को आज के इस अवसर पर आपके आशीर्वचनों के लिए, आपकी शुभकामनाओं के लिए, आपके मार्गदर्शन के लिए माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी। तालियां होती रहे लगातार। आज के इस ऐतिहासिक दिवस पर शुभकामनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से। आज यहाँ प्रोजेक्ट भवन के सभागार में फिर से एक और ऐतिहासिक क्षण और कड़ी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जोड़ने का प्रोजेक्ट भवन के सभागार में फिर से एक और ऐतिहासिक क्षण और कड़ी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जोड़ने का प्रयास हुआ है। बड़े पैमाने पर डॉक्टरों की नियुक्ति, मेडिकल ऑफिसर की नियुक्ति आज यहाँ होनी है। आप सबको नियुक्ति पत्र मिलना है। आप सबको मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं। मंच पर उपस्थित विभागीय मंत्री इरफान अंसारी जी, एसीएस अविनाश कुमार जी, अजय सिंह जी, विभाग के सभी वरीय पदाधिकारीगण, सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आप सबको मेरी ओर से जोहार है। बहुत संक्षिप्त में बात रखूंगा। आज काफ़ी आप लोगों के लिए उत्साह का दिन भी है। लंबे भाषणों से की ज़रूरत नहीं है। आज झारखंड का स्वास्थ्य विभाग को और मजबूत करने की दिशा में ये एक बड़ा कदम है। जेपीएससी के थ्रू आपका चयन हुआ है। एनएचएम जो नेशनल हेल्थ मिशन है उसके तहत भी आप लोग अपना योगदान देंगे। चूंकि आप सभी लोग डॉक्टर हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, झारखंड राज्य के स्वास्थ्य व्यवस्था के संदर्भ में बहुत कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। और आप सब लोगों ने अपने करियर में स्वास्थ्य का क्षेत्र चुना है, तो निश्चित ही कुछ आप लोगों की भी आशाएं, उम्मीदें हैं। और इस आशा उम्मीद में आपको इस राज्य के गरीब जनताओं की सेवा करने का जिम्मेवारी आपके ऊपर आने वाली है। और हम सब इस बात को कहते भी हैं, मानते भी हैं इस समाज में, इस व्यवस्था में एक भगवान का स्थान है। जो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा में रहते हैं, चर्चों में रहते हैं, और हम मनुष्य डॉक्टरों को भगवान भी मानते हैं। आज भगवानों की नियुक्ति होनी है। आप सोचिए कि आप लोगों से कितनी बड़ी आशाएं, उम्मीद सभी को होती है।
सरकार मुख्य रूप से निरीह, कमजोर, असहाय, गरीब गुरबा लोगों के प्रति अपनी संवेदनाएं रखती है। सिर्फ संवेदनाएं रखने की से काम नहीं चलेगा, बल्कि वो संवेदनाएं दिखनी भी चाहिए। और इसीलिए शायद सरकार की तरफ से ये व्यवस्थाएं बनाई जाती है कि आप सभी लोगों का सहयोग लेकर राज्य में बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे बहाल हो। आप लोगों के पास बहुत सारे अवसरें आपको प्राप्त होंगी अपने बेहतर भविष्य के लिए। स्वास्थ्य का क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां आजीवन इस पर रिसर्च किया जा सकता है। आप सभी लोग देख रहे हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में आज अलग अलग तरीके का चुनौती सामने आ रहा है। सिर्फ सर्दी, खांसी, बुखार ही नहीं, बल्कि अन्य तरीके के चीजें भी आज शामिल हो रही हैं। आज बच्चे मोबाइल देखते देखते बीमार हो रहे हैं। आज कई पर्यावरण दूषित होने की वजह से लोग अस्वस्थ हो रहे हैं। समस्याएं भी उत्पन्न हम ही लोग कर रहे हैं और समस्या का समाधान भी अब हमें ही करना पड़ेगा। अलग अलग क्षेत्रों के माध्यम से अस्वस्थ लोगों को स्वस्थ करने की जिम्मेवारी डॉक्टरों के हिस्से में आता है। स्वास्थ्य सुविधा के माध्यम से होगा। हम जानते हैं हमारे पास बहुत सारे सीमित संसाधन हैं, लेकिन सीमित संसाधन में भी बहुत कुछ किया जा सकता है, बशर्ते उसको करने का जुनून अपने अंदर जरूर होनी चाहिए। बहुत दूर नहीं, बहुत पास का ही एक उदाहरण है। आप सब लोगों ने उसको देखा होगा, महसूस किया होगा। कोरोना, कोविड जैसा एक महामारी आया। ऐसा महामारी की जिसका कोई ना आता ना पता, ना इलाज का जानकारी, और वो इस तरीके का रहा जो पूरी दुनिया को उसके चपेट में इसने लिया था। झारखंड भी इससे अलग नहीं रहा, अछूता नहीं रहा। जहां लोग घरों में खुद को अपने से ताला लगाकर बंद रहने के लिए मजबूर होना पड़ा, ऐसे स्थिति में हम लोग अपने प्रवासी मजदूरों को अपने राज्यों में ला रहे थे। कहा जाए कि हम लोग राज्य के अंदर कोरोना का इंपोर्ट कर रहे थे। और आपने देखा होगा कि हम लोगों ने पूरी मुस्तैदी के साथ, पूरे संवेदनाओं के साथ, राज्य की जनता के साथ सरकार का खड़ा होना और एक बेहतर प्रबंधन के माध्यम से हम लोगों ने इस चुनौती को इस कदर पार किया, मानो राज्य में कोरोना जैसी घटना सिर्फ बातों तक ही सीमित रह गई।
आपने ये भी सुना होगा, अगल बगल राज्य हैं, चाहे यूपी हो, बिहार हो, दिल्ली हो और सब अलग अलग राज्य में लोगों की जानें ऐसे जा रही थी जब मानो कि कोई बर्ड फ्लू जैसे बीमारियां आ गई हो। लोगों को दफन करने के लिए जमीन खत्म, जलाने के लिए लकड़ी खत्म, यह हालत थी। लेकिन हमारे राज्य में ऐसी स्थिति नहीं बनी। इसका कारण सिर्फ और सिर्फ क्योंकि इलाज का भी कोई ठीक जानकारी नहीं रही। कई सारे वैक्सीन आए, लेकिन वैक्सीनों का हालत भी बाद में क्या हुआ वो आप सबको पता है। लेकिन कुल मिलाकर अगर हम कहें कि उस लड़ाई को हम लोगों ने बिल्कुल काफी बेहतर ढंग से उसके साथ हम लोगों ने ये चुनौती को पार करने का काम किया। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आप इतने बड़े समूह यहां पर हैं, आप सिर्फ आला लगाकर बीपी मशीन लगाकर देखकर ही कई चीजें नहीं ठीक कर सकते। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप अपने प्रभाव से उस की स्वास्थ्य को आप बेहतर कर सकते हैं। यहां हम देख रहे हैं बहुत सबसे अधिक संख्या में जो नियुक्ति हुई है वो महिलाओं के स्वास्थ्य सेवा को लेकर गायनेकोलॉजिस्ट का नियुक्ति सबसे अधिक हुआ है। आज एक प्रचलन हम देखते हैं मुख्य रूप से शहर की, और हम इसको बहुत ज्यादा देखने के लिए हमें मिलता है। जहां बच्चे का जन्म सजेरियन पद्धति से बहुत अधिक होता है, लेकिन गांव में ये कम मिलता है। आप लोग डॉक्टर हैं, बौद्धिक रूप से भी आप सब लोग संपन्न हैं। देश विदेशों में आप देखेंगे कि वहां पर ये पद्धति को, सजेरियन पद्धति को बहुत कम करने का प्रयास होता है। एक प्राकृतिक अप्राकृतिक व्यवस्था में कितना अंतर है ये बताने की आवश्यकता नहीं है। जिस समय सजेरियन हुआ उसी दिन से महिला के ऊपर कोई नई समस्याएं धीरे धीरे जुड़ती अपने जीवन को पार करती हैं। वहीं गांव की महिलाओं को देखिए, अनेकों चीज की कमियों के बावजूद लगभग अपने संसाधनों में काफी बेहतर स्थिति में रहती हैं। शहरीकरण अपने आप में एक आपदा है। आज आप देख लीजिए, शहर के, देश के किसी भी शहर को देख लीजिए, कहाँ की क्या स्थिति है। कभी कभी तो ऐसी चुनौतियां आती है, कुछ प्राकृतिक आपदाएं जैसे आने लगती हैं, उसमें शहर के सारे पोल खुलते हैं। लेकिन गांव को अगर आप देखें तो उसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं आता। शहर में कई सारी सुविधाएं होने के बावजूद कई सारी समस्याएं। गांव में तो सुविधा के अभाव में समस्याएं हैं। तो इसलिए आप सब लोग एक भगवान स्वरूप
पद को ग्रहण करने जा रहे हैं। मैंने पहले भी कहा, कई उम्मीद आशाएं आप लोगों की होती है और स्वाभाविक है, जिसका जो काम उसको उसका सम्मान। तो मानव जीवन में डॉक्टरों को एक भगवान का सम्मान मिला है और इसी आशा उम्मीद के साथ कि आप सब लोग अपने अपने कार्य क्षेत्र में एक बेहतर प्रदर्शन करेंगे। हम तो चाहेंगे विभाग को कि आप समय समय पर आकलन करें और जहां जहां लोग तैनात होंगे उन सब का एक चरणबद्ध तरीके से समय समय पर आकलन करें। जो बेहतर प्रदर्शन करेंगे जिस क्षेत्र में, उनको सम्मानित भी करने का काम किया जाएगा। तो इसलिए आप सब लोगों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और राज्य के स्वास्थ्य सेवा को और बहुत बड़े पैमाने पर सहयोग करने के लिए आप सब लोगों का आभार, धन्यवाद, जोहार। दोनों हाथ ऊपर उठाकर जोरदार तालियां बजा दीजिए और बता दीजिए कि जो अपेक्षाएं माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपसे की हैं वो पूरी होंगी। और अब वो समय आ गया है जिसका हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। नियुक्ति पत्र के वितरण का समय आ गया है। सामने से जिनका नाम है वो सब कृपया पंक्तिबद्ध हो जाएंगे। यहाँ पर पंक्तिबद्ध हो जाएंगे। जल्दी जल्दी आएंगे। डॉक्टर आशा एक्का, SMO HM से नियुक्त, डॉक्टर पूजा सिंह चिकित्सा पदाधिकारी, डॉक्टर हिना, इसी क्रम में आप सभी आएंगे। डॉक्टर आशुतोष और डॉक्टर राजीव NHM से आपको मिल रहा है नियुक्ति पत्र, प्लीज इसी क्रम में आप सभी लाइन अप होंगे। और उसके बाद JPSC के तरफ से जिनकी नियुक्ति है, डॉक्टर एंजल टेटे, डॉक्टर संतोष कुमार सोरेन, डॉक्टर साजिया खातून और डॉक्टर रविराज, आप सभी कृपया लाइन अप हो जाएं। समय का ध्यान रखते हुए आगे बढ़े। डॉक्टर पूजा सिंह MO के रूप में तालियां आपकी ओर से लगातार होती रहे। डॉक्टर वीना SMO विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी, तालियां होती रहे। डॉक्टर आशुतोष कुमार MO बड़ी SMO, डॉक्टर आशुतोष कुमार SMO, डॉक्टर राजीव रोमल मार्ग ENT सर्जन आपको नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। तालियां हो। डॉक्टर अजीत टेटे JPSC की तरफ से नियुक्ति आपकी हो रही है असिस्टेंट प्रोफेसर पैथोलॉजी में। डॉक्टर संतोष कुमार सोरेन असिस्टेंट प्रोफेसर एंजल टेटे, संतोष कुमार जी आगे बढ़ी। और इसके बाद डॉक्टर कुमार सत्यम सहायक प्राध्यापक ऑर्थो, तालियां होती रहे। और सहायक प्राध्यापक ऑर्थो, इनके बाद डॉक्टर कुमार सत्यम। और इसके बाद JPSC की तरफ से नियुक्ति डॉक्टर बी महालक्ष्मी जिला दंत चिकित्सा पदाधिकारी के रूप में आपको नियुक्ति पत्र। डॉक्टर साजिया खातून वरीय दंत चिकित्सक, इनके बाद आएंगी। और सांकेतिक रूप से ये अंतिम नाम है डॉक्टर रविराज सीनियर डेंटिस्ट वरीय दंत चिकित्सक, डॉक्टर रविराज। और आप सभी यही बने रहेंगे। ग्रुप फोटो होगा। सभी को नियुक्ति पत्र मिल चुका है। आज कुल 160 लोगों को नियुक्ति पत्र मिला है। दोनों हाथों पर उठाकर अपने अपने नियुक्ति पत्र को दोनों हाथों पर उठाकर हवा में लहराकर एक बार दिखा दीजिए अपनी खुशियां। और इन शोरों के बीच शोर के साथ अपनी खुशियां दिखाइए। और फोटोग्राफी के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से इजाजत चाहती हूँ। फोटोग्राफी होगी और इसके लिए सभी कैमरा पर्सन मंच की तरफ आ जाएंगे और हमारे मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथि महोदय एवं मेहमान नीचे सोफा पर विराजमान होंगे। कैमरा पर्सन ऊपर आ जाएंगे और आप सभी लोग अपने अपने नियुक्ति पत्र को ऊपर उठाकर रखिए। अपने अपने नियुक्ति पत्र को ऊपर उठाकर के आपका चेहरा नहीं छूटे, आपका चेहरा छुपे नहीं, आपका चेहरा नहीं छुपना चाहिए। और सभी अपने अपने नियुक्ति पत्र को ऊपर उठा करके आपका चेहरा नहीं छूटे, आपका चेहरा छुपे नहीं, आपका चेहरा नहीं छुपना चाहिए। और सभी कैमरा सभी ऊपर लाइए, जल्दी सभी कैमरा ऊपर ले आइए। नीचे जा रहा है।
पीछे से सभी कैमरा स्टैंड हटा दीजिए फटाफट, और आप सभी लोग अपने अपने नियुक्ति पत्र को ऊपर उठा लीजिए। के माध्यम से मुख्यमंत्री चिन्ह के साथ हम आपका स्वागत और अभिनंदन करें कि मार्गदर्शन में हम सब स्वास्थ्य कुल 54 चिकित्सा पदाधिकारी, कुल 55 एनएचएम के थ्रू विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी कुल 38 और दंत चिकित्सक कुल 13, यानी कुल 160 अभ्यर्थियों के बीच आज नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया है माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों द्वारा 160 लोगों को। और अभी ये इन बहुत ही महत्वपूर्ण क्षणों को हम कैद कर रहे हैं। सभी कैमरा पर्सन कृपया ऊपर आ जाएंगे और सभी लोग अपने अपने नियुक्ति पत्र को बिल्कुल ऊपर करके रखिए ताकि आप सबका भी फोटो आ जाए। सर उन लोग को इधर बुला ले क्या? हमारे बीच गरिमामय उपस्थिति हो चुकी है। अनुशासन बनाए रखेंगे हम सभी। स्वागत की भावनाएं तालियों के माध्यम से मुख्यमंत्री चिन्ह के साथ हम आपका स्वागत और अभिनंदन करें कि मार्गदर्शन में हम सब स्वास्थ्य की नई दिशा में शिक्षा एवं परिवार कल्याण श्री अजय कुमार सिंह सर को। श्री हेमंत सोरेन जी की स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। हमारे बीच सीएम हेमंत नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं और देखिए ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। ये लाइव नियुक्ति पत्र वितरण समारोह की ये लाइव तस्वीर, 200 डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। रांची से ये लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। सीएम हेमंत ने नियुक्ति पत्र सौंपा है। डॉक्टर इरफान अंसारी इस दौरान वहां पर मौजूद रहे और पहली बार देखिए बड़ी संख्या में डॉक्टरों की नियुक्ति हुई है। 200 डॉक्टरों को एक साथ नियुक्ति पत्र दिया गया है। तो नियुक्ति पत्र वितरण समारोह ये लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। रांची से ये तस्वीरें हैं। बहुत धन्यवाद करते हैं। और जो नव नियुक्त डॉक्टर्स हैं उनमें काफी खुशी है, चेहरे पर मुस्कान है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हाथों नियुक्ति पत्र पाकर के काफी खुश दिखाई दिए डॉक्टर्स। रांची की लाइव तस्वीरें, सीएम हेमंत ने नियुक्ति पत्र बांटा है। 200 नव नियुक्त डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं और इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी मौजूद रहे और पहली बार देखिए बड़ी संख्या में डॉक्टरों की नियुक्ति हुई है। 200 डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र सौंपा गया है। यहाँ पर एक साथ नियुक्ति पत्र वितरण समारोह। आपको बताते चलें कि जो यहाँ पर डॉक्टर्स मौजूद थे, 200 डॉक्टरों को नव नियुक्त जो डॉक्टर्स हैं काफी ज्यादा खुश दिखाई दिए। झारखंड सरकार का आभार जताया, चेहरे पर मुस्कान लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हाथों नियुक्ति पत्र पाकर काफी खुश हुए। और न्यूज़ 18 संवाददाता निरंजन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। निरंजन, नियुक्ति पत्र वितरण समारोह की तस्वीरें हमने देखी। डॉक्टरों में जो नव नियुक्त डॉक्टर्स हैं जिनको नियुक्ति पत्र दिया गया है, कितनी खुशी देखने को मिल रही है? सही कहा आपने, यहाँ पर टोटल 160 डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री ने सौंपा है और जिस तरह से लगातार अगर हम बात करें तो नियुक्ति पत्र का सिलसिला जारी है। इसमें अगर डॉक्टरों की बात करें 13 दंत चिकित्सक हैं, 55 मेडिकल ऑफिसर हैं, 38 स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं और 54 असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। कुल मिलाकर कहें कि जिस तरह से जो स्वास्थ्य विभाग के सचिव हैं उन्होंने कहा कि राज्य के 5 मेडिकल कॉलेज जो हैं अभी वर्तमान में, उनमें सभी डॉक्टरों को नियुक्ति की जाएगी और सुदूर ग्रामीण इलाके जो हैं, खास करके जो बिहार और बंगाल के बॉर्डर इलाका है, पाकुड़ की बात करें, गढ़वा, पलामू, इस इलाकों में डॉक्टरों की नियुक्ति की जाएगी। और लगातार आप देखें कि जो छोटे हॉस्पिटल हैं यानी प्रखंड से लेकर के जिला हॉस्पिटल में डॉक्टरों को नियुक्ति की जा रही है। वहीं अगर हम बात करें कि बड़े जो मेडिकल कॉलेज हैं, अगर हम रिम्स की बात करें, बोकारो की बात करें, धनबाद की बात करें, यहाँ भी चिकित्सकों की नियुक्ति हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो स्वास्थ्य मंत्री ने मंच से कहा कि जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनकी नियुक्तियां कम हो रही है, क्योंकि उनका जो नियुक्ति का प्रक्रिया है वह जटिल है, क्योंकि राज्य के बाहर से भी डॉक्टरों को बुलाना पड़ता है, तो प्रक्रिया में थोड़ी सी विलंब हो रही है, कठिनाई हो रही है नियुक्ति करने में। लेकिन तब पर भी स्वास्थ्य विभाग की ओर से जिस तरह से लगातार नियुक्तियां की जा रही है, कहीं न कहीं ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, खास करके झारखंड जैसे राज्य में,
चूंकि आपने देखा कि आज ही कुल 160 डॉक्टरों की नियुक्ति हुई है, इससे पहले भी डॉक्टरों की नियुक्ति एनएचएम में किया गया है। लगातार ये प्रक्रिया चल ही रही है, लेकिन जिस तरह से और इस वक्त एक